चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोगों को देखना है इसमें सरफेस केमिस्ट्री। तो इसके नाम से ही लग रहा है सरफेस केमिस्ट्री। नहीं तो सरफेस का मतलब अगर हिंदी में देखें तो सरफेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सतह। नहीं, और केमिस्ट्री का मतलब होता है, अगर हम लोग सिंपली लिखना चाहें तो सरफेस का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं सिंपली, अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है सतह। और केमिस्ट्री को अगर हम लोग बोलें तो केमिस्ट्री जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस। चलो, तो हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पर केयर करें। तो सरफेस केमिस्ट्री यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं? सरफेस। तो सरफेस किसके लिए डिफाइन है? सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हम लोग को यहां से लिखा जाए तो हम लिखते हैं कि सरफेस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग को ध्यान रखना होगा यहां से कि सरफेस इज नॉट डिफाइंड फॉर गैसेज। गैसेज जो होते हैं उनके लिए सरफेस डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग एक बर्तन यहां से ले लेते हैं, ये बर्तन लिए, अब इस बर्तन में लिक्विड हम लोग भर दिए। ये लिक्विड है। अब लिक्विड के सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल हैं, नहीं, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको आप कहेंगे सरफेस ऑफ लिक्विड। और जो अंदर का पोर्शन हो गया इसको हम लोग कहते हैं बल्क ऑफ लिक्विड। ध्यान रखना है। सेम यही बात सॉलिड के केस में भी लागू होती है। कोई भी अगर सॉलिड आपका दिया हुआ है तो सॉलिड का जो सरफेस होता है, जो आउटर पोर्शन जो आपको दिखाई देता है सॉलिड का, वो होता है सरफेस ऑफ सॉलिड। और जो पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता है, सॉलिड के अंदर जो पोर्शन होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, वो होता है आपका बल्क ऑफ सॉलिड। ध्यान रखना है, ठीक। अगर हम गैस ले लें, कोई बर्तन हम ले लें, क्लोज्ड बर्तन, और इसमें गैस हम ले लें, ये ले लिए, तो गैस के लिए सरफेस डिफाइन नहीं है। नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो ऊपर हैं वो कभी नीचे आ जाएंगे, नीचे वाला कभी ऊपर आ जाएगा, दाएं बाएं ये हमेशा रैंडमली मोशन में रहते हैं। ध्यान रखना है। इसलिए बोला जाता है अगर ये गैस है, नहीं, तो सरफेस नॉट डिफाइंड। सरफेस नॉट डिफाइंड। सरफेस जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, अब हम लोग का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री का तो मतलब आया केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री के लिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ध्यान रखना है। तो उसी बात को हम यहां से लिख सकते हैं। देखो, तो अगर सरफेस केमिस्ट्री हम लोग डिफाइन करें कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है भाई, अगर हम लोग डिफाइन करें कि सरफेस केमिस्ट्री अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या कि द ब्रांच ऑफ
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the processes or the phenomenon phenomenon occurring at the surface of solid और लिक्विड। ध्यान रखना है। तो सरफेस केमिस्ट्री कोई डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेसेस और द फेनोमिनन ऑकरिंग एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ये ध्यान रखना है। अब केयर करना है कि ये जो चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। ध्यान रखना है। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को मेनली कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 4 पॉइंट्स। ध्यान रखना है, 4 पॉइंट्स। 4 points we have to study in this chapter. ध्यान रखना है। हम लोग 4 पॉइंट्स में बात करें तो आपका फर्स्ट पॉइंट हम लोग को इसे पढ़ना है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट है आपका एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें आइएगा तो हम लोग को पढ़ना है कोलॉइड्स के बारे में। थर्ड पॉइंट हम लोग अगर आए तो हम लोग को थर्ड पॉइंट इसमें पढ़ना है कैटालाइसिस के बारे में। और फोर्थ हम लोग आ जाएं तो हम लोग को पढ़ना है इसमें इमल्सन के बारे में। तो ये 4 पॉइंट जो हैं हम लोग को इस चैप्टर में मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाएं तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है एडजॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो है इसको अगर हिंदी में बोले नहीं तो क्या बोलते हैं? अधिशोषण। नहीं, सिर्फ हम लोग इसका हिंदी में लिख रहे हैं। अगर इसको हिंदी में बोलते तो क्या बोलते? अधिशोषण। ध्यान रखना है। एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या है हम लोग को ध्यान रखना है। तो एडजॉर्प्शन की बात करें तो हम लोग कहा जाता है कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अगर मान लो आप एक गिलास पानी ले लो, आपका पानी जो है वो शांत हो गया है। पानी आपका क्या हो गया है? शांत हो गया है। आप देखिएगा कि उस पे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो हैं जाके उसके सरफेस पे बैठ जाते हैं। नहीं, डस्ट पार्टिकल उसके सरफेस पे बैठ जाते हैं। आप नॉर्मल कोई टेबल ही ले लो, नहीं कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन है। ध्यान रखना है। सरफेस पर होने वाला प्रोसेस। नॉर्मल लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले, जैसे पहले हम लोग का व्हाइट बोर्ड था ना जी, और व्हाइट बोर्ड पर हम लोग इंक से लिखते थे। क्या लिखते थे? इंक से। तो व्हाइट बोर्ड, बोर्ड हो गया सॉलिड, और जो इंक है वो हो गया लिक्विड। हम लोग लिक्विड ना भरते हैं, नहीं। और हम लोग देखा जाए तो इंक से जब बोर्ड पर लिखते हैं, इंक से जब बोर्ड पर लिखते हैं तो इंक जो है वो बोर्ड के सरफेस पर रहता है कि बल्क में चला जाता है? सरफेस पे ही रहता है, वो बल्क में अंदर नहीं जाता है। नहीं, यानी ये जो प्रोसेस है वो एडजॉर्प्शन है। ये प्रोसेस क्या है? एडजॉर्प्शन।
यानी सरफेस पर ही ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस बल्क के अंदर नहीं हुआ, ध्यान रखना है। तो ये क्या है? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एडजॉर्प्शन का और भी एग्जांपल हम लोग को मिल सकता है। जैसे जो लोग कोयला इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोयला के खान में जो लोग काम करते हैं, नहीं, वो लोग अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क लगाते हैं। जो मास्क जो है आपका चारकोल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? चारकोल का। उस चारकोल की खासियत होती है कि वो चारकोल अपने सतह पर जहरीली गैसों को चिपका लेता है, यानी एडजॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है? एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या करता है? एडजॉर्ब, ए डी करता है, ए बी नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है? तो वो जहरीली गैसों को अपने सरफेस पे क्या करता है? एडजॉर्ब कर लेता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है। अगर अंदर चला जाए, एब्जॉर्प्शन कर ले, तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है मास्क लगाने का, ध्यान रखना है। ठीक है? तो चारकोल जो है वो क्या करता है? जहरीली गैसों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। एक और नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल मिलता है, जैसे थर्मोकोल देखे हैं? थर्मोकोल, एक थर्मोकोल ले लीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, उस पर 1 बाल्टी पानी गिरा दीजिए। नहीं, तो थर्मोकोल जो है उसका सिर्फ ऊपर वाला सतह भींगता है, नहीं, अपर लेयर सिर्फ भींगता है। क्या उसका बल्क भी भींग जाता है क्या? नहीं। यानी थर्मोकोल पानी को एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग का एडजॉर्प्शन होता है। तो एडजॉर्प्शन क्या है भाई? तो बोला जाता है द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर इनका चिपकना सॉलिड और लिक्विड के सिर्फ सरफेस पर हो, उनके बल्क में नहीं हो, तो ये प्रोसेस ही क्या है? एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोला जाता है, अगर एडजॉर्प्शन हम लोग बोले तो बोला जाता है द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स और स्मॉलर molecules on the surface of solid or liquid, solid or liquid is called as adsorption. The accumulation of smaller particles or smaller molecules on the surface of solid or liquid is called as adsorption. ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है, क्या हम लोग केयर करना है? इसमें जो हम लोग का लिखा हुआ है उसमें ये पॉइंट, सरफेस नहीं, सरफेस पर पार्टिकल्स चिपकते हैं, बल्क में नहीं चिपकते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही बात हम लोग को बताया गया कि द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। हम लोग को ध्यान रखना है कि एडजॉर्प्शन क्या है भाई? तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमिनन। ये जो है आपका, ये सरफेस फेनोमिनन है, यानी सरफेस के ऊपर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है? एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमिनन, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, तो एडजॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? तो लिखेंगे इंक एडजॉर्ब्ड on the surface of ink adsorbed on the surface of board। इंक जो है वो बोर्ड के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। नहीं, ए डी होता है, ए बी नहीं होता है। सिलिका जेल, जिसको आप क्या कहते हो? थर्मोकोल।
एडजॉर्ब, एडजॉर्ब वाटर और वाटर वेपर, वाटर वेपर ऑन इट्स सरफेस। सिलिका जेल यानी कि थर्मोकॉल एडजॉर्ब वाटर और वाटर वेपर ऑन इट्स सरफेस। देखते हैं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक सामान थर्मोकॉल में पैक करके आता है। नहीं, कारण यही है ना कि थर्मोकॉल जो होता है वो नमी वाले हवा को अंदर जाने ही नहीं देता है। जिस हवा में नमी होगा ना उस हवा के नमी को ऊपर ही रोक देगा, बस में आ रहा है, और सिर्फ सूखा हवा ड्राई एयर अंदर जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? नहीं, तो ये इसकी क्वालिटी होती है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो थर्मोकॉल में पैक करके आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी कारण से वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। चलो, इस तरह से हम लोग क्या बोले, अगला एक और एग्जांपल इसका हम लोग बोल रहे थे क्या, चारकोल। चारकोल क्या करता है, चारकोल एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस ऑन इट्स सरफेस। चारकोल जो है ये पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। नहीं, ध्यान रखना है, हम लोग का बॉडी, बॉडी के अंदर एंजाइम्स है जो खाने को पचाता है। नहीं, तो आपका जो एंजाइम है ये खाने को एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। बस में रहे, हमारा जो बॉडी है ये एडजॉर्प्शन सिस्टम पे ही पूरा बॉडी काम करता है, ठीक है। जो भी चीज आप अंदर लेते हो उस चीज को आपका बॉडी एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी खाना खाते हैं तो मांस के भीतरी नहीं घुस जाता है, है ना। नहीं, खाना जो है वो एडजॉर्ब होता है और उसको एंजाइम क्या करता है, एसिड और बेस के मदद से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, ये भी हम लोग का एग्जाम्पल है। एंजाइम एडजॉर्ब फूड सबस्टांसेस ऑन इट्स सरफेस। तो ये सब हम लोग को बताया गया, तो यहां से आप ये सब समझ रहे हैं, इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो ये हम लोग का एडजॉर्प्शन के बारे में बताया जा रहा है। चलो, अब देखें हम लोग, तो एडजॉर्प्शन के ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा पॉइंट देख लें हम लोग, देखा जाए। इसमें अब पढ़ा रहा है कि जैसे आपका सॉलिड है और सॉलिड के सरफेस पर गैस के पार्टिकल चिपके हैं। सॉलिड के सरफेस पर गैस के पार्टिकल चिपके हुए हैं। यहां पे हम लिख दे रहे हैं गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो केयर करना है, यहां पर जो गैस है आपका, नहीं, इस गैस को बोला जाता है एडजॉर्बेट। इस गैस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। और जो सॉलिड है जिसके सरफेस पर गैस चिपकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट, ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है, अगर कोई एडजॉर्बेट का डेफिनेशन पूछता है भाई कि एडजॉर्बेट का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। नहीं, कोई बोलता है एडजॉर्बेंट का डेफिनेशन दो, नहीं, तो द सबस्टांस, द सॉलिड और लिक्विड सबस्टांस on which the smaller particles get adsorbed
आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। ठीक, तो वो बात हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर एडजॉर्बेंट के लिए क्या बोलेंगे? द स्मॉलर पार्टिकल्स which accumulate on the surface of solid or liquid, नहीं, उन्हीं को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। ठीक है, और एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होगा? द सॉलिड और लिक्विड सबस्टांस, द सॉलिड और लिक्विड सबस्टांस on which smaller particles get adsorbed। तो ये जो सॉलिड सबस्टांस होंगे या जो लिक्विड सबस्टांस होंगे जिनके सरफेस पर छोटे पार्टिकल्स जाकर चिपकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। नहीं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अगला हम लोग देखें इसमें, तो हम लोग का एक टर्म आता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन समझा जाए। ऑक्लूजन जो है ये हमारा क्या है? ठीक है, तो देखो ऑक्लूजन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन का ही नाम है, दूसरा नाम है, ध्यान रखना है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ये स्पेशल टाइप का है एडजॉर्प्शन, नहीं है जैसे आम का पेड़ हम लोग लगाएं, नॉर्मल आदमी लगाए, जाके अपने कहीं भी नॉर्मल स्थान पे आम का पेड़ हम लगाने गए, लगा दिए, बहुत लोग मिलकर लगा दिए, आम जनता लगाए, उस आम के पेड़ का कोई वैल्यू नहीं है। आएगो नरेंद्र मोदी आए, नहीं, छोटी चुकी आम का पेड़ लेके कहीं लगा दे, नहीं, बस में रहे तो वृक्षारोपण भाई नरेंद्र मोदी पूरा एकदम पत्थर उथर से घेर घाड़ के उस पर पूरा नहीं लगा रहेगा, बस में रहते स्पेशल टाइप। वो भी पेड़े लगाए भाई, हम लोग भी पेड़े लगा रहे हैं, यहां भी ये ऑक्लूजन भी एडजॉर्प्शन है, नहीं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का हो गया। ठीक है, चलो, तो किसी भी सॉलिड को जो सरफेस केमिस्ट्री है ये दो भाग में बांटता है। सॉलिड को सरफेस केमिस्ट्री दो भाग में बांटता है। एक को कहता है नॉर्मल सॉलिड। नॉर्मल सॉलिड का मतलब प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, वुड हो गया, नहीं, जो नॉर्मल प्लास्टिक है। और एक सॉलिड जिनको स्पेशल वो मानता है वो हो गया मेटल्स। क्या हो गए? मेटल्स। तो अगर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस मेटल पर हो तो उसे एडजॉर्प्शन नहीं कहना है, उसे ऑक्लूजन कहना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्लूजन क्या है। तो इफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन दैट एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ध्यान रखना है, इफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस occurs on the surface of metal, then that type of adsorption is called as sorry then that type of adsorption is called as occlusion। ध्यान रखना है, तो ये बात आप समझते होंगे। चलिए अगला इसमें हम लोग को बताया जाता है डिजॉर्प्शन।
डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं? ठीक है, तो जहां भी डी वर्ड आता है ना, तो डी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। डी वर्ड का मतलब क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल का मतलब हटाना। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा आप एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? डिजॉर्प्शन। ध्यान रखना है, द प्रोसेस by which adsorbate and adsorbent are separated are called as डिजॉर्प्शन। बोलिए, दिक्कत है? तो डिजॉर्प्शन क्या है बता सकते हैं? ठीक है, कुछ बोल रहे हैं? चलिए, दूसरा बात, डिजॉर्प्शन कैसे कराएंगे? नहीं तो बहुत ही सिंपल है भाई। कोई भी सॉलिड हम लोग को दिया हुआ है, कोई भी आपको सॉलिड अगर दिया हुआ है और इस सॉलिड के सरफेस पर गैस के पार्टिकल चिपक गए हैं, तो गैस के पार्टिकल अगर चिपके हुए हैं तो इनको हटाना है। नहीं तो हटाने के लिए हम लोग कैसे इसको हटा सकते हैं? तो एक तरीका है बाय रबिंग, रगड़ कर। जैसे नॉर्मल सोचो, हम लोग बोर्ड पर इंक से लिखते थे तो कैसे हटाते थे? कहते थे हट जाओ। रबिंग करके, रगड़ के हम लोग इंक को बोर्ड से अलग कर देते थे। नहीं तो बाय रबिंग एक तरीका होता है। दूसरा बाय हीटिंग। नहीं, जैसे इंक से बोर्ड पर लिख दिए बस में और बोर्ड में आग लगा दें, ऐसे नहीं। नहीं, कोई गर्म कपड़ा ले लें, नहीं, या कोई गर्म सब्सटेंस ले लें। आपका जो इंक होता है वो पेट्रोलियम का बना होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो इंक से हम लिखते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। आप कोई गर्म पदार्थ ले लीजिए और इस बोर्ड के चारों तरफ घुमाइए, वो इंक जो है अपने आप अलग हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बस में आ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा के भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो बाय रबिंग होता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो कि हम लोग एक बर्तन लिए हुए हैं और इस बर्तन में कोई सॉलिड सबस्टेंस आपका है, ये है आपका सॉलिड सबस्टेंस, और इसमें हम लोग एक पिस्टन लगा दिए हैं, एक पिस्टन लगा दिए। अब इसमें जो है गैस के पार्टिकल हैं भाई। इस तरह से गैस के पार्टिकल जो हैं कुछ इसमें डाले हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये गैस के पार्टिकल अपनी मर्जी से सॉलिड पे नहीं चिपक रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या किए? पिस्टन से प्रेशर बढ़ा दिए। तो अगर पिस्टन से प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये गैस के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे। कब तक चिपके रहेंगे? जब तक आप प्रेशर मेंटेन रखिएगा, प्रेशर बनाए रखिएगा तभी तक चिपकेंगे। बस में रहे कैसे? जैसे आप जब तक प्रेशर है तभी तक आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं प्रेशर रिलीज हुआ कि है महा बेकार काम है, नहीं लगता है। बस में रहे, प्रेशर है कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, प्रेशर है कि लोग क्या कहेगा, नहीं प्रेशर है गार्जियन का पैसा तुमको तबे देंगे जब तुम पढ़ेगा, नहीं हर चीज का प्रेशर है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। बस में रहे, जैसे ही प्रेशर कर दे, नहीं बाबू तुम जितना रुपया मांगोगे उतना रुपया तुमको देंगे, जो तुमको मन करे तुम करो, तुमको पढ़ने का मन करे करे, नहीं मन करे मत पढ़ो। नहीं तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे कलम कॉपी लेकर पढ़ने आएंगे? एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर बच्चे हो जाएंगे। तो यहां भी गैस पर जब तक हम प्रेशर लगाए रहेंगे तभी तक इस सॉलिड पर गैस पार्टिकल चिपके रहेंगे। जैसे ही, अच्छा टाइम हो गया है, जैसे ही हम लोग प्रेशर को रिलीज करेंगे, टाइम हो तो एक बार इशारा आप लोग कर दीजिएगा, वो घड़ी बंद हो गया है और हमको हैंड वॉच पे ध्यान नहीं गया है। अच्छा, अब मेरा ध्यान नहीं गया पढ़ाते समय, नहीं आप एक बार ऐसे कहिएगा कोना पर सर देखिए, चलिए खाली हमें कोई बोल दे रहे हैं उसको ध्यान दीजिए।
हम बोल रहे हैं कि अगर हम इस प्रेशर को हटा देंगे, अगर प्रेशर को हम क्या करें, कम कर देंगे, तो जो चिपके हुए गैस है क्या हो जाएगा, हट जाएंगे। तो डिजॉर्प्शन का प्रोसेस 3 तरीके से किया जाता है, बाय रबिंग, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, 3 तरीके से। ठीक है, चल इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे नहीं।